रिपोर्टर से अपडेट ले लेते हैं क्या चला, क्योंकि मैं ये सुन रहा हूं अभिषेक राज और रविकांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं ये सुन रहा हूं कि वहां जंतर मंतर से खाली करा लिया गया है, अब चीजें सामान्य हो गई हैं। अभिषेक, क्या अपडेट आप मुझे दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पुलिस जो है वो धीरे धीरे करके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उनको पीछे कर रही है। जंतर मंतर पे भी बिल्कुल जो खबर आ रही है कि जो स्टेज बनाया गया था उसको खाली कराया जा रहा है, जो वहां पे प्रोटेस्टर्स थे उनको पीछे किया जा रहा है। रायसीना रोड पे भी, जहां पे सुबह से गतिरोध बना हुआ था, ये रोड भी आप देखेंगे तो अब जो पुलिस है वो आपको नजर आएगी। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पूरे रास्ते को यहाँ पर क्लीन कर रही है। आगे अगर आप देखेंगे तो वज्र वाहन आपको नजर आएगा, वहां से जो टीयर गैस शेल्टर्स हैं उनको वहां पर फोड़ा जा रहा है और उसकी सहायता से आप देखेंगे ये जो आपको नजर आएगी जो गाड़ी, ये टीयर गैस जो है वो फेंका जा रहा है। और उसके साथ साथ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि चूंकि बीएनएसएस की धारा 163 लगी हुई है, यहां पर आकर आप प्रदर्शन मत कीजिए, जो सही प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कीजिए। और आप देखिए यहाँ पे जितने प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस अब धीरे धीरे करके आगे कर रही है। ये पूरा रायसीना रोड है और यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे संसद भवन है। ये पूरे प्रोटेस्टर्स कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से आगे जाएं और संसद भवन तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने लगातार यहाँ पर बैरिकेड किया हुआ था और बैरिकेड को जब तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो यहाँ पर जो टीयर गैस है उसको छोड़ा गया। इसके साथ साथ यहाँ पे लाठी चार्ज भी हमने देखा कि हल्का बल प्रयोग करके चार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़ी गई। अभिषेक, मैं आता हूँ रविकांत को, मैं एक बार लेना चाहता हूँ। रविकांत, एक महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे और डे 1 से डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अभी तक सरकार ने बातचीत नहीं किया। आज संसद सत्र के पहले दिन ये खबर आई कि 2 रिप्रेजेंटेटिव को जेपी नड्डा साहब के पास ले जाया गया, उनसे बातचीत हुई, करीब 10-15 मिनट ये बातचीत चली। आशुतोष रांका और सौरभ दास, ये 2 व्यक्ति गए सीजेपी की तरफ से। सरकार का क्या कहना है, क्योंकि इनकी डिमांड तो बड़ी क्लियर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। सरकार क्या कह रही है? देखिए सुमित जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूं, लेकिन उससे पहले अपडेट देखिए। ये जो प्रोटेस्टर थे सुबह पार्लियामेंट के पास, ये रेल भवन का इलाका है, यहाँ तक आ गए थे और ये पूरा एरिया जो है बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन अब फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस रास्ते को ओपन कर दिया है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं सुबह पार्लियामेंट में ही था और सबकी निगाहें जो है सरकार पर थी कि आखिरकार सरकार का स्टैंड क्या होता है। और बैकहैंड पर बातचीत जो है वो प्रारंभ हो चुकी है सुमित जी, और ये जानकारी जो प्रोटेस्टर हैं उनकी तरफ से ही दी गई कि केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री यानी जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात का समय फिक्स हुआ है, उनसे बातचीत हुई है। एक जो सबसे बड़ी डिमांड जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनकी थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस पर वो अडिग थे। इस पर फिलहाल सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन बातचीत ओपन हो गई है। एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी खामियां हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए, ये सुझाव जो है इनसे मांगे गए थे। लेकिन इस्तीफे पर फिलहाल सरकार ने अपना रुख क्लियर नहीं किया है कि आखिरकार ये जो उनकी डिमांड है उसको उस पर विचार करते हैं या नहीं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं आपको 3 ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं क्या कुछ हुआ, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक बहुत सबल के प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन सीजेपी जो है वो हर चीज ट्वीट करके, हर चीज का वीडियो रिलीज करके सामने रख रही है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने अब से कुछ देर पहले 2-3 ट्वीट्स किए थे। इन ट्वीट्स में यह दावा था कि कल देर रात डीसीपी यानी दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है नई दिल्ली के, उन्होंने सरकार के साथ बातचीत का रास्ता खोलने के लिए उनसे संपर्क किया था। आज सुबह 6 बजे से गंभीर बातचीत शुरू हुई है और लगभग 11:15 बजे नड्डा जी से मिलने पर सहमति बनी। हम 10 मिनट पहले, जब ये ट्वीट किया गया, उसके 10 मिनट पहले नड्डा जी से 10 मिनट से मिले और हमारी मांगों के बारे में पार्टी नेतृत्व से अंदरूनी तौर पर बात करने का भरोसा नड्डा जी ने दिया है। यानी नड्डा जी के साथ बातचीत हुई है सौरभ दास की और आशुतोष रांका की। अब सरकार क्या करेगी, ये इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको जानने की इच्छा है। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, एक और ट्वीट किया गया है जिसमें गीतांजलि, जो कि सोनम वांगचुक साहब की धर्मपत्नी है, उनकी पत्नी के साथ उनके बाल खींचे गए हैं। ये भी इल्जाम लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस जो मारपीट कर रही है उसमें एक बच्चे का सर में चोट लगी है, गीतांजलि जी के बाल खींचे गए हैं, ये इल्जाम लग रहा है छात्रों की तरफ से। वही
दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि छात्रों ने उन पर पथराव किया, युवाओं ने उन पर पथराव किया है और कुछ पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं। एक और अभिजीत दीपिया का ट्वीट है, आज एक और वीडियो ट्वीट किया है। ये ट्वीट ये सुबह किया गया है अभिजीत दीपिया की तरफ से। एक ट्रक खड़ा था जंतर मंतर के बाहर, कहा गया कि इसमें पत्थर भरे हुए हैं। ये ट्रक किसने कल रात को लाके खड़ा किया गया, इस पत्थरों को वहां इकट्ठा करने का वजह क्या थी, ये अभिजीत दीपिया ने अपने ट्वीट में पूछा है। साथ ही एक टूटी हुई वैन वहां लाके रखी गई। अभिजीत दीपिया इस ट्वीट करके रीट्वीट करके जानना चाह रहे हैं कि टूटी खराब वैन और पत्थरों का जमावड़ा क्यों जंतर मंतर के आसपास किया गया है, क्या उद्देश्य था इस बात का। और ये ट्वीट खूब वायरल भी हुआ है। इस पर भी बात करेंगे, आखिरकार दिल्ली पुलिस करना क्या चाह रही थी, क्या है उसकी मंशा है। विद्या नाथ झा से एक अपडेट और ले लेते। विद्या, आप कनॉट प्लेस में हैं, क्या परिस्थितियां सामान्य हुई? जी सुमित जी, मैं इस वक्त बाराखंबा रोड पर हूँ, स्टेट्समैन बिल्डिंग के बगल में बिल्कुल। और यहाँ पर पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आगे राजीव चौक को क्योंकि बंद किया गया है, वहां पर बड़ी संख्या में विरोध करने के लिए छात्र पहुंचे हुए थे। उनको रोकने के लिए यहाँ पूरी बैरिकेडिंग की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर भयानक ट्रैफिक जाम की स्थिति है। यहाँ पर रिंग कर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और ठीक यहां से लेकर पीछे की तरफ जब आप मंडी हाउस की तरफ जाते हैं तो वहां तक की स्थिति यही है। लेकिन दूसरी तरफ आज हमने देखा कि छात्रों को जिस भी रास्ते से, जिस भी मार्ग से उनको मौका मिल रहा था, वो संसद भवन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रेल भवन होते हुए, वायुसेना भवन होते हुए और इसके अलावा संसद भवन की तरफ जाने के लिए जो भी रास्ते हैं, वहां से अलग अलग टुकड़ों में छात्र वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे विरोध करते हुए, क्योंकि उनकी मंशा संसद भवन तक पहुंचने की थी। और सुबह जब तक इस बात को लेकर जानकारी सार्वजनिक होती कि पूरी टीम से बातचीत करने के लिए बैकडोर का एक दरवाजा खोला गया है, पीछे का एक दरवाजा खोला गया है, तब तक छात्रों का जो आक्रोश था वो सड़क पर आ चुका था। छात्र अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, छात्र, कामगार लोग भी यहाँ पर सुमित जी पहुंचे हुए थे, जो अपने भविष्य, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता को लेकर यहाँ तक पहुंचे हुए थे। और मैं थोड़ा आगे चलने की कोशिश करता हूँ, राजीव चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि बीच में थोड़ा नेटवर्क का इशू हो। विद्या आ गई है। अपडेट ये है कि जंतर मंतर का मंच खाली करा लिया गया है, जहां बीते 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा था। जब प्रदर्शनकारी चले संसद की ओर, इस इलाके को यहां से खाली करा लिया गया। इस वक्त का ताजा अपडेट ये है, इस वक्त जंतर मंतर पे जहां पे प्रदर्शन चला, करीब 20-21 दिन तक सोनम वांगचुक जहां पर भूख हड़ताल पर रहे, और उसके साथ साथ करीब आज सुबह जो बाकी छात्र थे उनका भी वो कर लिया गया और आ गई है। अपडेट ये है कि जंतर मंतर का मंच खाली करा लिया गया है, जहां बीते 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा था। जब प्रदर्शनकारी चले संसद की ओर, इस इलाके को यहां से खाली करा लिया गया। इस वक्त का ताजा अपडेट ये है, इस वक्त जंतर मंतर पे जहां पे प्रदर्शन चला, करीब 20-21 दिन तक सोनम वांगचुक जहां पर भूख हड़ताल पर रहे, और उसके साथ साथ करीब आज सुबह जो बाकी छात्र थे उनका भी वो कर लिया गया।